हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवी स्पेशल चैनल। जैसा कि आप सब जानते हो, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है कल। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख सकते हो, जिसमें मैंने आपको 1857 रिवोल्ट के बारे में बताया है और साथ ही मॉडरेटिस्ट जो आपके नरमपंथी थे उनके बारे में बताया है। आज हम गर्मपंथी या फिर उग्रवादी चरण के बारे में जानेंगे। 1905 से लेकर के 1917 तक की बात करेंगे। ठीक है, तो 1905 की अगर बात करें तो जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। ठीक है, तो ये मोस्टली सबको पता होगा, लेकिन नॉर्थ से तो सभी जो इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उनके ऊपर ही बात करते हुए हम चल रहे हैं। 1905 बंगाल में बढ़ते राष्ट्रवाद को देखते हुए 20 जुलाई 1905 को बंगाल के गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा कर दी थी। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये ना मैंने गवर्नर लिखा है, ना कि गवर्नर जनरल। और गवर्नर जो इक्विवेलेंट होते हैं वो वाइस रॉय के इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो वाइस रॉय पूछे या फिर गवर्नर पूछे तो थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, यहाँ गवर्नर जनरल की बात नहीं कर रही हूँ। इन दोनों में डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है कि जो वाइसरॉय होता है ना, वो तो जो ब्रिटिश क्राउन है उसका पद संभालेगा। ठीक है, और मतलब जितना भी पॉलिटिक्स अफेयर्स है ये सब देखेगा। और जो आपके गवर्नर जनरल होते थे ब्रिटिश के टाइम पर, तो वो क्या करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी था ना उसके अंदर जो फैसले लेने होते थे, एडमिनिस्ट्रेशन उसका संभालते थे। तो यहाँ पर बात हो रही है गवर्नर की या फिर वाइसरॉय की। तो उस टाइम पे कौन था? लॉर्ड कर्जन था। अब बात आ जाती है कि इसके विरोध में अब ये जो राष्ट्रवाद फैलता जा रहा था, नेशनलिज्म फैलता जा रहा था, इसके विरोध में 7 अगस्त 1905 को कोलकाता में स्वदेशी मूवमेंट का शुरुआत हुई। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन कह सकते हो, और बंग भंग आंदोलन के नाम से भी इसको जानते हैं। किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुई? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व इसका कर रहे थे। अच्छा, ये जो मैंने साइड में ये पेंसिल से लोकमान्य तिलक या औरोबिंदो घोष लिखा हुआ है ना, इसको ये मत सोचना कि लोकमान्य तिलक औरोबिंदो घोष है, ऐसा कुछ। तो बेटा ये तो मैंने इस वजह से लिख दिया था क्योंकि जो गर्मपंथी के नेता थे ना, उनमें मैंने कल भी आपको बताया था कि लाल बाल पाल और औरोबिंदो घोष ये तो बिल्कुल प्रोमिनेंट लीडर्स थे। ठीक है, तो इस वजह से ये लिखा हुआ है। लोकमान्य तिलक किसको कहा जाता था? लोकमान्य तिलक ये जो आपके बाल गंगाधर तिलक है उन्हीं को कहा जाता था। और लोकमान्य उनको इसलिए कहा गया क्योंकि ये ना बहुत ही मतलब कि बहुत ही अच्छा योगदान दे रहे थे लोगों को अपनी बात रखने में। मतलब कि ये जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं, हमारे ऊपर जुल्म कर रहे हैं, हमारी कंट्री पर आकर के रूल कर रहे हैं। तो इस वजह से उनको ब्रिटिश ने भी उपाधि दी थी। उन्होंने कहा था कि ही इज़ फादर ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट। ठीक है, पॉलिटिकल अनरेस्ट को भी कहा गया था और लोकमान्य तिलक की उपाधि दी गई थी एक तरीके से। बात आ जाती है फिर भी जो क्या नाम है, पार्टीशन ऑफ बंगाल फाइनली हो गया। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1905 को कर दिया गया। ठीक है, तो 1906 में क्या हुआ? 1906 में आपको पता होगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मुस्लिम लीग में आगा खान और सलीमुल्लाह खान ने बांग्लादेश के ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। याद रहना चाहिए, बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में हुई। किसके नेतृत्व में हुई, किन्होंने की? तो ये आगा खान और सलीमुल्लाह खान का नाम बहुत ही फेमस है। ठीक है, खान ये लिखा हुआ तो खान है ये बेटा। ठीक है, जिसका संविधान कहाँ बनाया गया था? कराची में बनाया गया था। और पहले जो मीटिंग हुई थी वो हुई थी अमृतसर में। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल नोट्स फॉर्म में है। और आपको जैसे मैंने कल शेयर किए हैं ना टेलीग्राम चैनल पर भी और फेसबुक ग्रुप पर भी, तो ये वाले नोट्स भी वहाँ पर शेयर ज़रूर करूँगी। और टेलीग्राम चैनल मैंने न्यू ही बनाया है, तो वहाँ भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो उसको, सो डैट आगे भी उनमें आपको नोट्स मिल सके या फिर कोई डाउट्स है तब भी आप पूछ सको। ठीक है, आगे देखते हैं। 1907 की बात करते हैं तो 1907 में क्या हुआ कि कांग्रेस में ना डिवीज़न हो गया। ठीक है, कांग्रेस बट गई। 1907 में कांग्रेस का बहुत बार इसलिए पूछते हैं कांग्रेस का 1907 में कांग्रेस की जो अधिवेशन हुई थी, मीटिंग हुई थी, वो कहाँ पर आयोजित हुई थी? इसका मेन रीज़न यही है कि 1907 में ना डिवीज़न हुआ था कांग्रेस के बीच में। तो इस वजह से ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और मैंने खुद भी कई सारे एग्जाम्स में देखा हुआ है। ठीक है, तो 1907 में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बेटा सूरत में। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता रासबिहारी बोस ने की थी। अध्यक्ष भी याद होना चाहिए, चेयरमैन भी याद होना चाहिए। जब आप दास ग्रेड 2, दास ग्रेड 4 और इनके जीएस सेक्शन देखते हो ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको जीके वहाँ पर 40 मार्क्स की आती है। तो ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं।
इसी अधिवेशन में क्या हुआ था कि कांग्रेस नरम दल और गरम दल में बट गई थी। तो ये जो डिवीज़न हुआ था ये भी एक तरीके से कह सकते हो मॉडरेटिस्ट लीडर और एक्सट्रीमिस्ट लीडर के बीच में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो 1908 से लेकर के 1910 तक का समय। 1910 तक बहुत सारी क्रांतिकारी गतिविधि हुई और कई क्रांतिकारियों ने बलिदान दिया। पहले जो युवा क्रांतिकारी थे उनका नाम था खुदीराम बोस। ठीक है, जिनकी मतलब अपने आप को जान सेक्रीफाइस जिन्होंने अपनी कर दी। ठीक है, पहले जो मुस्लिम क्रांतिकारी थे वे थे असफ़ाए उल्लाह खान। ठीक है, तो असफ़ाए उल्लाह खान। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बात आ जाती है 1911 की। तो 1911 में जो लॉर्ड हार्डिंग थे गवर्नर जनरल, यहाँ पर बात हो रही है गवर्नर जनरल की। ठीक है, गवर्नर जनरल बनते ही उन्होंने क्या किया कि गवर्नर जनरल बनने के बाद उन्होंने दो बहुत ही बढ़िया काम किए जो कि एक तरीके से कह सकते हो कि इंडिया के फेवर में भी है। ठीक है, पहली चीज़ क्या हुई कि बंगाल का जो पार्टीशन था ना, जो 1905 में लॉर्ड कर्जन ने सुनाया था, विभाजन किया था, घोषणा की थी, तो उसको रद्द कर दिया। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाने की घोषणा कर दी। अब ना बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कोलकाता से दिल्ली जो राजधानी बनी थी, ठीक है, वो कौन से ईयर में बनी थी। तो यही बताना चाहूँगी कि 1911 में अनाउंसमेंट हुई थी, लेकिन जब पूरी अगर बात करें तो दिल्ली जो राजधानी बन गई थी वो बनी थी फाइनली 1912 में। तो भारत की राजधानी कोलकाता से क्या हो गई थी, दिल्ली हो गई थी। बिल्कुल ये मस्तिष्क में छप जाना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है हर एक एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, जहाँ भी जीके सेक्शन आता है, नॉट ओनली फॉर केवीएस पीआरटी, चाहे आप टीजीटी एसएसटी है, कुछ भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ भी जीके का सेक्शन है ना, वहाँ इन नोट्स की आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। 1913 की बात करते हैं। 1913 में क्या हुआ, लाला हरदयाल जो थे उन्होंने सैन फ्रांसिस्को कहाँ पर है, यूएसए में, वहाँ पर गदर पार्टी की स्थापना की थी। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना बहुत बार पूछा जाता है किसने की थी, तो ये की थी लाला हरदयाल ने। ठीक है, और ये डी मैंने लगाया हुआ है पेंसिल से। ठीक है, हरदयाल नाम था इनका, और कहाँ पर की थी, सैन फ्रांसिस्को में की थी, यूएसए में की थी। इस पार्टी का जो मुख्य उद्देश्य था वो क्या था, ये भी पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारी क्रांतिकारी गतिविधि है ना, ठीक है, नेशनलिज्म की भावना है या फिर क्रांतिकारी जितनी भी एक्टिविटीज़ है, उन सब को एक्टिव रखना, सक्रिय करना था। और दूसरी चीज़ इसमें जानने की ज़रूरत ये है कि इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे। इस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष बने थे सोहन सिंह बाखनाथ जी। तो ये याद रखना है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार देखा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री से देखने को मिलते हैं और एक मुगल एम्पायर से बहुत देखने को मिलते हैं, तो कभी वो भी करा दूंगी, मुझे याद दिला देना। 1916 की बात करती हूँ। ठीक है, 1916 में क्या हुआ था, होम रूल मूवमेंट हुई थी। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ एक और बहुत ही होम रूल लीग तो हुई, साथ में क्या हुआ था कि कांग्रेस का ना लखनऊ सेशन हुआ था, जिसमें जो 1907 में स्प्लिट हुई थी ना कांग्रेस, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट में, नरम दल और गरम दल में, जो सूरत सेशन हुआ था राजबिहारी बोस जी की अध्यक्षता में, तो वो जो स्प्लिट था ना, ये अब यहाँ पर लखनऊ मीटिंग में ये दोनों फिर से एक हो गए, फिर से यूनाइटेड हो गए। अब जो होम लीग की स्थापना हुई थी, इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य ये था कि भारत में सेल्फ रूल लागू करना या फिर स्वशासन की स्थापना करना। याद रहना चाहिए, पुणे में इसका नेतृत्व कौन कर रहा था और मद्रास में कौन कर रहा था। तो पुणे में कर रहे थे बाल गंगाधर तिलक जी, मद्रास में कौन कर रही थी, एनी बेसेंट ने स्थापना की थी। तो होम रूल लीग से ना ये वाले दो नाम ना बहुत ही प्रोमिनेंट है। कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि किसने कौन इसका मतलब जो लीडर था। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी दोनों थे। ठीक है, अगर बोथ ए एंड बी दिखे ऑप्शंस में है तो वो आंसर हो जाएगा, अदरवाइज इनमें से कोई एक नाम है तो वो आंसर हो जाएगा। दोनों नाम याद रखने बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन जो हुआ था। बेटा इसका जो चेयरमैन था ना, ये भी याद रखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर जो स्प्लिट हुआ था ना, जो विभाजन हुआ था कांग्रेस में 1907 में, ये दोबारा से रीयूनाइटेड हो गया, दोबारा से ये एक हो गए थे। तो यहाँ चेयरमैन कौन थे, अंबिका चरण मजूमदार जी थे। इस अधिवेशन में गरम दल व नरम दल वापस से मिल गए थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 1917 की बात करते हैं। 1917 में क्या हुआ, कांग्रेस कोलकाता कॉन्फ्रेंस हुई। ठीक है, कांग्रेस का मतलब कॉन्फ्रेंस क्या, कोलकाता में सेशन हुआ था, जैसे अधिवेशन होते थे, मीटिंग होती थी। और इस वाले मीटिंग में
पहली बार फीमेल चेयरमैन बनी थी, कब बनी थी बेटा? एनी बेसेंट। और कोलकाता अधिवेशन की ये चेयरपर्सन थी, चेयरमैन इज़ अ रॉन्ग वर्ड, चेयरपर्सन बनी थी कौन? एनी बेसेंट। ठीक है, तो फर्स्ट फीमेल कई बार पूछते हैं, सरोजनी नायडू बनी थी 1925 में, लेकिन उनसे पहले कौन बन गई थी? एनी बेसेंट जी बन गई थी 1917 में। और अगर फर्स्ट इंडियन फीमेल पूछे, ठीक है, अध्यक्ष जो बनी थी कांग्रेस सेशंस की, तो वो थी सरोजनी नायडू। लेकिन अगर फर्स्ट फीमेल चेयरपर्सन पूछ रहा है तो एनी बेसेंट राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनी बेसेंट इंडिया की नहीं थी। तो ये चीज़ें आपको जानने ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में बता देना एनी बेसेंट कहाँ की थी। ठीक है, आपकी भी नॉलेज इंक्रीज़ होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए, आपकी भी नॉलेज बढ़ेगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1905 से 1917 में थोड़ा सा कंक्लूजन यहाँ पर करना चाहूँगी। ठीक है, उग्रवादी चरण या फिर गर्मपंथी का दौर था, और बाल गंगाधर तिलक का बहुत ही मतलब क्या कहूँ, बहुत ही बड़ा योगदान था इनका। और लोकमान्य तिलक, इनको लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। गर्मपंथी आंदोलन का जो पिता, फादर ऑफ एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट कह सकते हो, उनको बीजे तिलक को ही कहा गया है, बाल गंगाधर तिलक को ही कहा गया है। इनकी एक फेमस कोट थी, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेइंग है और बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, स्वराज इज़ माय बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट। ठीक है, ये इंग्लिश में भी मैंने बता दिया है, बहुत बार क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। नेक्स्ट है साप्ताहिक पत्रिका केसरी व गीता रहस्य। ये भी जो मैगजीन्स थी या ग्रंथ थे, ये कहाँ लिखे थे? बाल गंगाधर तिलक ने लिखे थे। और इनमें से जो गीता रहस्य है ना, ये जेल में बैठ कर के लिखी थी। ठीक है, जेल में बैठ कर के लिखी थी। ये केबीसी में पूछा था कि गीता रहस्य नामक जो पुस्तक थी वो कौन से लीडर ने लिखी थी जेल में बैठ कर के? तो इसका आंसर बाल गंगाधर तिलक था। ठीक है, केबीसी को मैं इंक्लूड ज़रूर कर लेती हूँ जब भी मुझे याद आता है ये चीज़। भारतीय अशांति के जनक है। ठीक है, वी चिरोल जी ने ना एक स्टेटमेंट दी थी, उन्होंने कहा कि भारतीय अशांति के जनक है। और यह कथन ना बेसिकली ताना मारने के लिए किसको कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। ठीक है, क्योंकि फादर ऑफ पॉलिटिकल अनरेस्ट में मैंने आपको बताया कि इनको ये भी कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में गणपति उत्सव आरंभ करने का श्रेय भी बाल गंगाधर तिलक को जाता है। अभी अभी गणेश चतुर्थी गई है। ठीक है, ये जो गणेश उत्सव होता है ना, ये भी इसका भी जो श्रेय जाता है, महाराष्ट्र में तो बहुत ही धूमधाम से बनाया जाता है। ठीक है, गणपति की पूजा होती है, विसर्जन होता है, तो सब होता है। तो बाल गंगाधर तिलक या फिर बीजे तिलक को इनका श्रेय जाता है कंप्लीट। लाल बाल पाल, इनमें से सिर्फ याद रखना है बिल्कुल कि इनमें से सिर्फ लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ठीक है, कौन बने थे? सिर्फ लाला लाजपत राय ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, ना ही बिपिन चंद्र पाल बने थे, ना ही बाल गंगाधर तिलक बने थे। ठीक है, कौन बने थे? लाला लाजपत राय, याद होना चाहिए बिल्कुल। आगे आ जाते हैं क्वेश्चंस, जो आपका पूरा समरी कर देता है एक तरीके से जो भी मैं पढ़ाती हूँ। तो ये भी देख लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन के आरंभ का तत्कालीन कारण क्या था? जो स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसका रीज़न क्या था? लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था? बंगाल का विभाजन कर दिया था, इस वजह से स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये किसके नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था बेटा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में स्टार्ट हुआ था। और कोलकाता से ये सबसे पहले शुरू हुआ था 7 अगस्त 1905 से। ठीक, किसने 1916 में आयोजित आईएनसी के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ये 2 बार किसने लिखा हुआ है। 1916 में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। और 1916 में ही क्या हुआ था? 1916 में ही बेटा क्या हुआ था कि जो 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हुई थी ना, ये दोनों एक हो गई थी। और 1916 का सेशन इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये दोनों एक हुई थी। और ये कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में हुई थी आयोजित। बढ़ते हैं आगे। ठीक है, 1916 में कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के बीच किसने समझौता कराया था? किसका श्रेय जाता है? एनी बेसेंट को जाता है। आगे आ जाता है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल का विभाजन कब रद्द किया था? मैंने आपको बताया था कि बंगाल का विभाजन भी रद्द किया था और साथ में कोलकाता से दिल्ली राजधानी हो जाएगी भारत की, ये फैसला भी
सुनाया था। तो ये 1911 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, अभी रिसेंटली बताया है और ये जेल में बैठकर लिखा था। आगे देखते हैं, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे आगा खान, ठीक है। और दोनों ने मतलब दो नाम इसमें आ जाते हैं, आगा खान और सलीमुल्लाह खान। इन दोनों ने मिलकर के मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। अब वो जो डिपेंड करता है ना, वो आपके ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आगा खान थे। 1915 से 1916 में होम लीग आरंभ किसके नेतृत्व में हुई थी? मैंने अभी बताया था आपको कि अगर ऑप्शन में ना दोनों मिले तो दोनों आ जाएंगे, अगर एक दिया हुआ है तो वो एक ठीक हो जाएगा। तो बेसिकली दोनों का है बिल्कुल इक्विवेलेंट, दोनों का ही योगदान है, बाल गंगाधर तिलक जी का भी और एनी बेसेंट जी का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, भारतीय अशांति का जनक है, ये किसको कहा गया था? मैंने बताया था वी चिरोल के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई थी और ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक जी को। अब यहाँ पर देख सकते हो कौन उग्रपंथी नहीं है, ठीक है। उग्रपंथी नहीं है इसका मतलब क्या है कि भाई उग्रपंथी या गर्मपंथी नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो नेता ढूंढना है जो नरमपंथी हो। अब देखिए, बाल गंगाधर तिलक ये भी उग्रपंथी है, उधम सिंह ये भी उग्रपंथी है, मदन लाल भी है और गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये नरमपंथी है। कल भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि गोपाल कृष्ण गोखले क्या है? नरमपंथी नेता थे। नेक्स्ट आ जाते हैं, बंगाल के पार्टीशन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बंगाल पार्टीशन के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बेटा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था, बता चुकी हूँ। इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में हुआ था, ठीक है। 1907 में हुआ था और ये कौन सा सेशन था, कहाँ पर हुआ था? सूरत सेशन था। और सूरत कहाँ पर है? गुजरात में है। आगे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय इतिहास में 1912 का ऐतिहासिक महत्व क्या था? अब यही जो मैंने अभी पढ़ाया है कि भाई 1911 में तो घोषणा कर दी गई थी लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, लेकिन कब बनी थी? कोलकाता से दिल्ली राजधानी बनी थी 1912 में। तो 1912 का ये ऐतिहासिक महत्व है। 1916 में होम रूल लीग या होम लीग के प्रवर्तक कौन थे? अब मैंने एक चीज़ फिर से बता दी थी आपको कि अगर ऑप्शंस है, ठीक है, दोनों हैं तो दोनों हो जाएंगे, एनी बेसेंट भी और बाल गंगाधर तिलक भी। तो अगर एनी बेसेंट हो तो एनी बेसेंट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? तो ये गदर पार्टी के जो प्रमुख नेता थे वो थे बाबा हरदयाल सिंह और जो फर्स्ट अध्यक्ष बने थे वो बने थे सोहन सिंह बाखर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, 1905 में बंगाल पार्टीशन के टाइम वाइस रॉय कौन था? यहाँ वाइस रॉय लिखा है, ठीक है। अगर गवर्नर भी लिखा है तभी क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड कर्जन। आपको बताना है कि 1905 के समय पर गवर्नर जनरल कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? पहली महिला अध्यक्ष पूछा है यहाँ पर, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष नहीं पूछा है। तो ये कौन बनी थी? एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। एनी बेसेंट बनी थी और 1917 में बनी थी, ठीक है। कब बनी थी, कौन से ईयर में बनी थी? 1917 में बनी थी। और ये जो सेशन हुआ था ये कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था, ठीक है। तो इस पार्ट में, पार्ट 2 में इतना ही। ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, फेसबुक ग्रुप से भी ज़रूर जुड़े, ठीक है। वहाँ पर मैं नोट्स शेयर करती हूँ और नेक्स्ट पार्ट इसका आएगा जल्दी ही, ठीक है। पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री का जल्द ही लेकर के आऊँगी और उसके बाद साइंस का कोर्स स्टार्ट करूँगी सीधा, ठीक। तो आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। अगर कुछ समझ नहीं आया है या फिर कुछ मिस्टेक हुई है तो भाई कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बता सकते हो और गलती इंसानों से ही होती है, अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है तब भी आप मुझे करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फर्स्ट टाइम अगर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और ये चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, तो अपना सपोर्ट ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।